ऐसे ही मित्रों, स्वागत है आपका इस नए सेशन में। आज खुशखबरी है उन मित्रों के लिए जो आज तक अविवाहित है। आपका जन्म कुंडली में कुछ योग आए थे जिसके कारण आपको रिश्ते तो बहुत सारे आए लेकिन आप मना कर दिए, या फिर यह भी हो सकता है कि आपका जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह बैठे हो जिसके कारण रिश्ते ही नहीं आ पा रहा हो। तो वह सब समस्या का उपाय लेकर के आया हूं, क्योंकि मैं जब भी कोई भी ऐप पे लाइव आता हूं, एस्ट्रोसेज हो गया, एस्ट्रो हेल्प मी हो गया, बहुत सारे ऐप पे मैं लाइव आता हूँ। वहाँ पर मुझे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, विवाह कब होगा, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, पसंद नहीं आ रहे हैं। तो यह जो समस्या है आम हो चुकी है। आज के जनमानस के लिए सबसे बड़ी समस्या है समय से विवाह ना होना, और समय से विवाह नहीं होता है तो और बहुत सारी चीज़ें विलंब होते चले जाते हैं, और जब जवानी में विवाह नहीं होता तो फिर विवाह विलंब होने के बाद बच्चे होने में भी बहुत समस्याएं देखी गई है। यही सब समस्या को लेकर के मैं आया हूँ यहाँ पे कि इन सब समस्याओं का एक ऐसा उपाय बता दूँ जो कि हमेशा से ही काम करता आया है, और यह उपाय कभी भी खाली नहीं गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके जीवन में एक ऐसा समय आता होगा जब आपके पास रिश्ते आ रहे होंगे लेकिन आप मना कर दो, क्योंकि मेरे पास जो है एक ऐसा जन्म कुंडली आया था, और उनका कहना था, उनका क्लेम करना था कि आज से 4-5 साल पहले मेरे पास बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल आना बंद हो गया है। जब मैं उनका कुंडली एनालिसिस किया तो उनके कुंडली में मंगल योग था, और जब रिश्ते का योग था, जब विवाह का योग था, जब गुरु की युति था, जब सप्तमेश का समय चल रहा था, उस वक्त मांगलिक योग के कारण वो किन्हीं से प्यार कर रहे हैं। कोई भी सामान्य इंसान जब मांगलिक योग के अंदर आता है तो एक अलग से आकर्षण पैदा होता है और प्यार में पड़ जाते हैं। तो वही संभावना उनके साथ भी प्रकट हो गई, और वह प्यार में रहे। घर वाले रिश्ता लेकर के आए तो वो मना कर दिए। अब जब विवाह का योग समाप्त हो गए तब हमसे पूछते हैं आकर के कि विवाह कब होगा। तो यह समस्या को देखते हुए मुझे आप लोग की बहुत सारी समस्याएं याद हो गई कि यह सब प्रश्न कई बार हमसे पूछा गया है, तो क्यों ना एक ऐसा पर्टिकुलर वीडियो आप लोग के पास दे दिया जाए जिससे समझ में आ जाए कि विवाह कब होगा, और विवाह हो जाने की एक ऐसी उपाय मैं आपको बताता हूं। यह उपाय बताने से पहले मैं बता देता हूं कि पिछला कमेंट का जो जवाब है आज इस वीडियो में दे दिया जाएगा। यदि आप लोग को भी कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। टॉपिक के बाद हम जिनका प्रश्न था पिछला कमेंट में उनका जवाब दे देंगे, लेकिन आप लोग आज का प्रश्न आज के इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि आने वाला कल या परसों का वीडियो में आपका जवाब दे दिया जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि विवाह का समय बीत चुका है आपका, तो आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। पाठ कब करना है, पाठ कैसे करना है और पाठ कितना दिन करना है, इसको बहुत ही आसान तरीके से समझिए। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप जिस दिन जन्म लिए थे उसी दिन करना है, उसी नक्षत्र को करना है। नक्षत्र या तो कोई ब्राह्मण से निकलवाने या अपने घर वाले से, अपने माता पिता से पूछ सकते हैं कि आपका कौन सा नक्षत्र है। उस नक्षत्र में ही आपको प्रारंभ करना है। मान के चलिए आपका नक्षत्र मूल है, आद्रा है, या फिर कोई और है, तो वह नक्षत्र के दिन ही प्रारंभ करना है आपको। यह श्री राम रक्षा स्तोत्र का पुस्तक भी आता है, छोटे छोटे, एक पुस्तक मार्केट से ले आइए, देख करके आप प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद कब करना है यह तो पता चल गया, कैसे करना है। तो सुबह उठ करके एक ही टाइम पे, अगर सुबह 7 बजे का टाइम लेते हैं तो कंटिन्यू सुबह 7 बजे हर दिन, चाहे कुछ भी हो जाए, टाइम चेंज नहीं होनी चाहिए। तो कब करना है, सुबह 7 बजे करना है। कितने दिन करना है, इसका अगला प्रश्न आता है कितने दिन करना है। तो इसके जवाब हम यह देंगे कि यह श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको लगातार 9 दिन करना है। अगर आप 9 दिन तक लगातार इसका पाठ करते हैं तो आप निश्चिंत मानिए यह जो है उपाय आजमाया हुआ है। आप उपाय आजमाने के बाद फिर से आकर के कमेंट कीजिए, आपको यथाशीघ्र लाभ होगा। और वहाँ पे श्री राम जी से यह विनती भी करना है कि मेरे जन्म कुंडली में जो योग समाप्त हो गया है, जो योग अब बन नहीं रहा है रिश्ता का, उसको फिर से आप बनाने का। और देखिएगा कि यहाँ पे अब आपको रिश्ते का लाइन लग गया है। जहाँ आप रिश्ते के लिए परेशान थे, अलग अलग शादी की वेबसाइट पे अपना पोस्ट डाल रहे थे, वहाँ पे अब आप चूज कीजिएगा किससे विवाह करना है, किससे नहीं करना। इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन एक सावधानी अवश्य बरतनी होगी, जब भी आप अपना विवाह करें तो कुंडली मिलान अवश्य ही करवाइएगा, क्योंकि विवाह के लिए बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं। तो अचानक से कोई गलत आपका जीवन साथी ना आ जाए, इसके लिए कुंडली मिलान अवश्य ही करवाइएगा। यह सजेशन भी रहा आपके लिए। अब हम देखते हैं
कि जो कमेंट किए थे राहुल जी, मेरा विवाह 2025 में होगा या नहीं, तो मैंने आपका कुंडली एनालिसिस किया, आपका कुंभ लग्न है और शनि की जो है अभी शनि का जो राशि परिवर्तन है उसके हिसाब से, और आपका जो योग बन रहा है सप्तमेश का, तो 2025 लास्ट 2026 जनवरी फरवरी तक आपका विवाह होने की संभावनाएं हैं। और यह अल्प योग है। अगर इस वक्त कोई अतिथि आते हैं, कोई जानकार बताते हैं कि विवाह करने का है, तो आप तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि यह योग अल्प है और आपने भी पहले मना किया होगा। तो इस तरीके का इग्नोर कभी मत कीजिए। यदि आपका पहले ही कोई कुटुंब आता है तो उससे सेट कीजिए और विवाह कीजिए, ठीक है। और जन्म कुंडली अवश्य मिलवाइएगा आपके लिए भी, क्योंकि आपका भी सप्तम स्थान में केतु है, तो जरा सा सावधानीपूर्वक देख लीजिएगा अपने रिश्ते को। तो आप लोग का भी यदि कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और प्रश्न का उत्तर अगले वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। राम राम, नमस्कार।